आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी निकोसिया में कुब्रुस के सदर के साथ बाहमी ताल्लुकात का जायजा लेने के लिए वफूद सतह की बातचीत कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कुब्रुस के आला तरीन सिविलियन एजाज ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड से सरफराज किया गया है। 16वीं मरदमशुमारी अगले साल 1 अक्टूबर से 2 मरहलों में कराई जाएगी। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर फिर मिसाइल दागे हैं। मरने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। बैनुल-अक़वामी सतह पर कशीदगी दूर करने की अपील की जा रही है और कोंकण, गोवा और साहिली कर्नाटक में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मगरबी साहिली खित्ते में तेज बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कुब्रुस के साथ इक़्तिसादी रवाबित मजीद मुस्तहकम बनाने के भारत के अहद को उजागर किया है। जनाब मोदी ने अपने सरकारी दौरे के दौरान लिमासोइल में कारोबारी गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। जनाब मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता 23 साल में भारतीय वजीर आजम के कुब्रुस के पहले दौरे का आगाज कारोबारी गोल मेज कॉन्फ्रेंस के साथ होने से इस बात की अक्कासी होती है कि भारत इक़्तिसादी राबतों को किस कदर अहमियत देता है। साइप्रस लंबे समय से हमारा विश्वसनीय पार्टनर रहा है और भारत में यहाँ से उल्लेखनीय निवेश भी हुआ है। कई भारतीय कंपनियों ने भी साइप्रस को यूरोप का गेटवे के रूप में ही देखा है। आज आपसी व्यापार $150 मिलियन पहुंच गया है, लेकिन हमारे रिश्तों की वास्तविक क्षमता इससे बहुत अधिक है। वजीर आजम ने कहा कि भारत बहरी और बंदरगाहों की तरक्की, बहरी जहाज तैयार करने और काम न आने वाले जहाजों को तोड़ने जैसे शोबों पर तवज्जो मरकूज कर रहा है और इसे फरोग देने के लिए नई पॉलिसियां ला रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी निकोसिया में कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडाइलाइड्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसमें दोनों मुल्कों के वफूद भी शिरकत कर रहे हैं। दोनों रहनुमा बाहमी ताल्लुकात का जायजा लेंगे और खास तौर पर तिजारत, सरमायाकारी, बुनियादी ढांचे और इख्तरा के शोबों में इश्तराक के नए रास्ते तलाश किए जाएंगे। उम्मीद है कि इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादले ख्याल में जेर गौर आएंगे। इनमें भारत यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात और भारत मगरबी एशिया यूरोपीय इक़्तिसादी राहदारी का मामला भी शामिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कुब्रुस के आला तरीन सिविलियन एजाज ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड से नवाजा गया। निकोसिया में सदारती महल में मुनक़िदा एक खुसूसी तकरीब में कुब्रुस के सदर के जरिए उन्हें यह आला तरीन एजाज अता किया गया। कुब्रुस के पहले सदर आर्क बिशप मकारियोस थर्ड के नाम पर दिया जाने वाला ये एजाज मुल्कों के सरबराहान और मुमताज़ आलमी लीडरों के लिए मखसूस है। मुल्कों के सरबराहान और मुमताज़ आलमी लीडरों को उनके गैर मामूली ताउन के एतराफ़ में ये एजाज़ दिया जाता है। इस मौके पर तशक्कुर का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि एजाज़ सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि 1 अरब 40 करोड़ भारत के लोगों के लिए है। उन्होंने इस एजाज़ को उनकी ताकत और उमंगों के लिए शानदार खिराज तहसीन और भारत की सकाफती हमाहंगी और वसुधैव कुटुम्बकम यानी पूरी दुनिया एक कुंबा है कि कदीम भारतीय फलसफे का मजहर करार दिया। जनाब मोदी ने इस अवार्ड को भारत और कुब्रुस के दरमियान मजबूत और मुस्तहकम दोस्ती को वक्फ किया। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका अक़दार और बाहमी मुफाहमत को उजागर किया। उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि भारत और कुब्रुस के दरमियान शराकत दारी आने वाले वक्त में नई बुलंदियों को पहुंचेगी। मैं इस सम्मान को भारत और साइप्रस के संबंधों के प्रति एक जिम्मेदारी के रूप में इसका महत्व समझता हूं और मैं उस भाव से इसको लेता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सक्रिय साझेदारी आने वाले समय में और भी नई ऊंचाइयों को छुएगी। हम मिलकर न केवल अपने देशों के विकास को मजबूत करेंगे बल्कि एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित वैश्विक वातावरण के लिए, उसके निर्माण के लिए भी मिलकर के योगदान देंगे।
हुकूमत ने आज मरदमशुमारी कराने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वजारत दाखिला की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मरदमशुमारी के लिए रेफरेंस की तारीख 1 मार्च 2027 होगी। अलबत्ता मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके लद्दाख और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले और दुश्वार गुजार इलाके इससे मुस्तस्ना हैं। इन इलाकों के लिए रेफरेंस की तारीख 1 अक्टूबर 2026 होगी। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। मरदमशुमारी 2 मरहलों में की जाएगी। पहले मरहले में घरों की गिनती की जाएगी, जिसमें हर घर के रिहायशी हालात, असासों और सहूलियात के बारे में मालूमात जमा की जाएगी। दूसरे मरहले में आबादी की गिनती की जाएगी, जिसमें हर घर के हर फर्द की आबादियाती, समाजी, इक़्तिसादी, सक़ाफ़ती और दीगर तफसीलात जमा की जाएंगी। इस बार मरदमशुमारी में ज़ात पात की बुनियाद पर गिनती भी होगी। मरदमशुमारी के लिए तकरीबन 34 लाख शुमार कुनिंदगान और सुपरवाइजर्स नीज तकरीबन 1,30,000 मरदमशुमारी कारकुनों को तैनात किया जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल ज़राए से मरदमशुमारी कराई जाएगी। लोगों की खुद गिनती करने की सहूलत भी फराहम की जाएगी। आदद व शुमार जमा करने, आदद व शुमार की तरसील और स्टोरेज के वक्त डेटा की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। मरदमशुमारी के आगाज़ से 16वीं कौमी और भारत की आज़ादी के बाद से 8वीं मरदमशुमारी होगी। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने रियासतों के रिलीफ कमिश्नरों से कहा है कि वो अगले 90 दिन के अंदर अंदर हर जिले के लिए कुदरती आफात से पैदा हालात से निपटने का जिला का मंसूबा तैयार करें। वो आज नई दिल्ली में रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के रिलीफ कमिश्नरों नीज कुदरती आफात की सूरत में काम करने वाली फोर्सेस की कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। जनाब अमित शाह ने कहा कि सरकार कुदरती आफात की सूरत में कार्रवाई करते हुए एक शख्स की भी जान ज़ाय ना होने की हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रही है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल में भारत ने सलाहियत साजी, रफ्तार और दुरुस्तगी के शोबों में नुमायां कामयाबियां हासिल की हैं। जनाब अमित शाह ने कहा कि आबो हवा की तब्दीली और आलमी तमाज़त की वजह से दुनिया कुदरती आफात के ताल्लुक से फिक्रमंद है। 10 साल के अंदर एनडीएमए, एनडीआरएफ और सीडीआरआई, ये 3 संस्थाओं ने भारत को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाने के करीब ले जाकर खड़ा कर दिया। ये हम सब के लिए बड़ा आनंद का विषय। एनडीएमए ने नीति विषयक संरचना करना, शोध कार्य करना, अनेक प्रकार के अभ्यास के लेखों को लोगों तक पहुंचाना, कई एप्स बनाना और ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नीति विषयों का एनडीएमए ने बहुत अच्छा किया है। गुजरात के साबिक वजीर आला विजय रूपानी के जस्द खाकी को आज उनके अरकान खानदान के सपुर्द कर दिया गया। कल शाम उनके डीएनए का मिलान हो गया था। इस महीने की 12 तारीख को अहमदाबाद में हवाई जहाज गिरने के हादसे में विजय रूपानी का इंतकाल हो गया था। उनकी आखिरी रसूम शाम 5 बजे के बाद अदा की जाएंगी। अहमदाबाद तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए हुकूमत की जानिब से कायम की गई आला सतही कमेटी की पहली मीटिंग आज से पहर नई दिल्ली में होगी। इस कमेटी की सदारत मरकजी दाखिला सेक्रेटरी करेंगे। इसराइल और ईरान के दरमियान जंग का आज चौथा दिन है। दोनों तरफ मिसाइल हमलों में सैकड़ों अफराद की जान जा चुकी है और बड़ी तबाही हुई है। ईरान की एटमी तनसीबात और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को निशाना बनाते हुए इसराइल के पेशबंदी के हमलों के बाद ईरान के जवाबी हमलों का सिलसिला जारी है और रात में के हमलों में मजीद 100 अफराद जख्मी हुए हैं। आज सुबह सवेरे ईरान ने तेल अवीव और इसराइल के बंदरगाही शहर हैफा पर मिसाइल दागे, जिससे घरों को नुकसान पहुंचा और जुमे को लड़ाई शुरू होने के बाद से इसराइल में हलाक होने वालों की तादाद 18 हो गई। दूसरी तरफ ईरान में इसराइल के हमलों में कम से कम 224 अमवात हो चुकी हैं। भारतीय महकमे मौसमियात आईएमडी ने मुल्क के मगरबी साहिल इलाकों में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए महकमे मौसमियात के सीनियर साइंसदान आर.के. जेनामनी ने कहा है कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और गुजरात में अगले 2 दिन के दौरान तेज हवाओं, तूफान और बिजली गिरने के साथ गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आज़म मोदी निकोसिया में कुब्रुस के सदर के साथ बाहमी ताल्लुकात का जायजा लेने के लिए उफूज सतह की बातचीत कर रहे हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को कुब्रुस के आला तरीन सिविलियन एजाज से नवाजा गया। 16वीं मरदमशुमारी अगले साल 1 अक्टूबर से 2 मरहलों में कराई जाएगी। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर फिर मिसाइल दागे हैं। मरने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। बैन अल-अक़वामी सतह पर कशीदगी दूर करने की अपील की जा रही है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।